हेलो बच्चों। आज प्रोबेबिलिटी 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें प्रत्येक साल आपका 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या आपका सब्जेक्टिव, आते हैं। इस प्रोबेबिलिटी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में से आपका आज मैं एक टॉपिक बताना चाहता हूँ, वह है आपका प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैं आज आपको इस प्लेइंग कार्ड्स का कंसेप्ट बताऊंगा। तो आइए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानें। आपको पता हो या ना हो, लेकिन प्लेइंग कार्ड्स में आपके 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। इस 52 कार्ड्स में से आपका इसके 4 सूट होते हैं। सूट मतलब आपका हो जाता है, इसके जो सूट होते हैं 4 सूट होते हैं। कौन कौन सा? स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। अगर आप मेरे द्वारा बताया गया आपका ये जो ट्रिक है, अगर आपने इसे बढ़िया समझ लिया हो, तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को, खासकर प्लेइंग कार्ड्स को बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में यहीं पे आपको आपका वर्बली ओरल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये 4 हमारे होते हैं। ठीक है। आपको अगर इस तरह के लाइन से अगर लर्न करना अगर आसान लगता है, एस सी एच डी, तो बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है, अगर आप फ्लेक्चुअल करके ऊपर नीचे करके याद करेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है, और नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे रट लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, मैं उस बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 13 कार्ड्स होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कार्ड्स जो होते हैं, स्पेड और क्लब, ये ब्लैक होते हैं, और ये दोनों कार्ड होते हैं जो हार्ट और डायमंड, ये रेड होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से राइज हो जाता है। अगर आपने 52 कार्ड्स लिया और उसको आपने फेंटा, मतलब सफलिंग किया, तो सफल करने के बाद क्या होता है कि अगर आपने एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो वो कार्ड आपका स्पेड हो या क्लब हो या हार्ट हो या डायमंड हो, इन चारों में से अगर कोई एक आता है, सपोज कर लो कि अगर आप निकाल ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कितने कार्ड लिए? 52 कार्ड्स। इसमें से 52 कार्ड में से किसी कार्ड को मैंने हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया है। 52 कार्ड है हमारे, और 52 कार्ड में से मैंने हार्ट, एक जब शफलिंग करने के बाद एक कार्ड निकाला, वो कौन सा कार्ड निकल गया? हार्ट निकल गया। और ये हार्ट आपको कितने दे रखे? 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। इट मीन्स 1/4। अगर आप इसको कट करें तो सिर्फ ये हार्ट के साथ नहीं है, ये आपका स्पेड, क्लब और डायमंड के साथ भी जैसे ही है। अगर आपको शफलिंग करने के बाद 52 कार्ड को स्पेड आपने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका 1 स्पेड होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसका भी आपका आंसर 1/4 आएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं ब्लैक की बात। अब चूंकि स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक है, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 26। रेड कितने हो गए? 26। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक की बात आती है, ओनली ब्लैक कार्ड, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी ब्लैक कार्ड की होती है, तो ब्लैक कितने हैं दे रखे? 26। इस 26/52 करेंगे और 1/2। तो चाहे आपका ब्लैक कार्ड हो या चाहे आपका रेड कार्ड हो, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि आपका दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, 26 दे रखी है। जिस तरह से इसके 30 दे रखे 4 है, इसलिए 1/4 आया। उसी तरह से आपका ब्लैक और रेड है, तो हमें बटी हुई है, इसलिए 1/2 आएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके 2 निकल गए, हार्ट और ब्लैक। इसके बाद क्या होता है?
इसमें के बाद आपका आता है कि जो हमने 4 सूट लिया और 4 सूट में आपने देखा कि मतलब कि 30 प्लेइंग कार्ड है, तो 30 प्लेइंग कार्ड कौन सा है? तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो ए, सबसे पहले स्टार्ट होता है ए से। ए मतलब कि अगर 1 हम लोग प्लेइंग कार्ड में 1 होते नहीं, ए होते। ए फॉर एस, ए फॉर एस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इक्का। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्ड तो ये हो गए हमारे। इसके बाद आपके आते हैं जे, क्यू और के, मतलब कि आपका जैक, क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड आते हैं। तो ये 10 और ये 3 कितना हो गया? 13। आप देखोगे कि इन 13 कार्ड में से प्रत्येक कार्ड के पास क्या है? 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि सूट हमारे कितने हैं? 4 है। तो प्रत्येक कार्ड में आपका क्या है? 4 आपके कार्ड होते हैं। तो एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, सपोज कर लो कि क्यू ले लिया, क्यू ले लिया मैंने। क्यू के पास आपके पास 4 कार्ड होंगे, एक होगा स्पेड, एक होगा आपका क्लब, एक होगा हार्ट और दूसरा होगा डायमंड। तो इस तरह से SCHD जो अभी हमने लर्न करा है, इसी के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया। तो ये सिर्फ आपका क्वीन के साथ नहीं, बल्कि आपका ए के साथ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके साथ में है। ठीक है, तो सबके साथ में हमारे ये 4 कार्ड होते हैं। अब यहां से हमारा क्वेश्चन भी अराइज होता है, नया क्वेश्चन बनता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं कि प्रत्येक चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक 4 कार्ड जो है 30 कार्ड में से 30 कार्डों के पास आपका 4 कार्ड होते हैं। आइए, जब 30 कार्डों के पास 4 कार्ड होता है तो किसी भी एक कार्ड की बात करता है। सपोज कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपसे एस कह दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी कितने, एस कितने होते हैं? 4, तो 4/52। जब इसको आप कट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/13 आएगा। तो ये 1/13 आपके सिर्फ एस की नहीं है, आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू और के लिए भी है। अगर सपोज कर लो कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग पूछ दिया, तो आप क्या बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, वहां पर भी आपको 4/52 और 1/13, 1/13 आता है। तो ये आप देख रहे हो कि आप हमारे साथ जो है कि चाहे जो भी हम नंबर लेते हैं, प्रत्येक नंबर के साथ में, प्रत्येक कार्ड के साथ में हमारा 4 सूट होता है। और 4 सूट के ही हम लोग टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं। अगर क्यून लिया तो हम आपसे पूछा जाएगा कि टोटल क्यून कितने होते हैं, आप बताओगे 4। अगर आपसे 10 बोल दिया तो कितने होते हैं, तो उसमें 4 होते हैं। इससे मतलब क्या होगा कि प्रत्येक कार्ड में 4 कार्ड होते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारा क्या होता है? 4/52, मतलब कि 1/13। तो इन सबके लिए 13 1/13 आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा आगे की। इसके बाद देखूंगा कि आपका फेस कार्ड की बात करता हूं, ठीक है ना। फेस कार्ड, जहां आपने देख लिया कि जे, क्यू, के, ये 3 कार्ड है जो जिससे मैंने अलग से रखा है। ये तीनों का तीनों आपका फेस कार्ड है। जे, क्यू और के, इसे फेस कार्ड कहते हैं, इसे फेस कार्ड कहते हैं। क्योंकि ये 4 4 4 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। टोटल फेस कार्ड इक्वल टू 12। टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। अब इस टोटल फेस कार्ड 12 में से आप देखो कि आप यहां जैसे कि आप क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, के क्यू के लिए लिखा एस और सी 2 इसमें है, मतलब 2 हमारा क्या है? ब्लैक, और 2 HD है, मतलब 2 हमारा क्या हो गया? रेड। अगर आपका फेस कार्ड में से पूछूंगा कि कितने ब्लू आपके ब्लैक होते हैं और कितने आपका रेड होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो टोटल रेड फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड 6 हो गया, और टोटल ब्लैक फेस कार्ड ये भी आपका 6 हो गया। तो आपने क्या देखा कि रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड 6 होते हैं। तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपको बताना होगा कितनी, बताओ फेस कार्ड कितने दे रखे? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपका? 12/52। तो चलो यहाँ पर देखता हूँ
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब इस फेस कार्ड में ये मेंशन नहीं है, 12/52 लिख दिया मैंने, काटोगे तो छोटा कर दो तो 3/30, 3/30 आ गया। 3/30 हमारा क्या हो गया, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपका फेस कार्ड की बात तो क्या, अगर आपसे पूछ दिया कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे या ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड फेस कार्ड निकाल लो, रेड फेस कार्ड। क्योंकि रेड फेस कार्ड हमारा 6 है तो 6/52, और इसे कट करोगे तो आप 3/26 आ जाएगा, 3/26 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रेड फेस कार्ड हो या ब्लैक फेस कार्ड हो, हमारा 3/26 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आपका प्रोबेबिलिटी प्लेइंग कार्ड्स के यहाँ तक के क्वेश्चन में आपका प्रोबेबिलिटी इतनी देखी है। इसके बाद आपका कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि आपका फेस कार्ड का बता दिया हमने, रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड तो समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी 3/26 होगी। इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो सूट थे आपका स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। अब इनके साथ में आपका कनेक्शन में कराता हूं, आपके जितने को जो कार्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके साथ के, क्यू और जे भी तो है, ये सारे 13। तो एक हटकर के क्वेश्चन अब आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनके साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब तक भी जितने क्वेश्चन बताया आपका सारे क्वेश्चन क्या थे, अलग थे। ठीक है, लेकिन अब कंबाइन कर रहा हूं मैं। कंबाइन इसलिए कि अगर सपोज कर लो, मैंने एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि आपका यहाँ देख लो पहले की तरह, क्यू में आप जानते हो कि के में आपका 4 है, एक स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये सारे दे देंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि SCSD में अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड। ठीक है, तो किंग ऑफ स्पेड, तो स्पेड में किंग या किंग में स्पेड कितने होते हैं, किंग में जो स्पेड ऑफ किंग बताओ, अगर देखते हैं स्पेड ऑफ किंग बोलो, ये टेस्ट अच्छा होगा, स्पेड ऑफ किंग करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर आप कर दो स्पेड ऑफ किंग, स्पेड ऑफ किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड ऑफ किंग, तो इस आपके किंग में स्पेड कितने हैं 1। तो जब भी अगर आप देखोगे कि एक हमारा सूट के साथ रिलेशन है और एक हमारा ये 13 कार्ड के बीच रिलेशन है, तो इसके बीच जब भी होगा तो हमेशा वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52 होगा। कभी भी कुछ भी ले लो, अगर आपका हार्ट लेगा, आपका सपोज कर लो 10 ले लिया, एक और लेते हो, सपोज कर लो कि आपने डायमंड ऑफ अगर 10 ले लिया नंबर, डायमंड ऑफ 10, तो 10 में भी कितने होते हैं डायमंड, 1 होते हैं, तो 1/52, 1/52। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा फिक्स होती है, 1/52 होता है। चलो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपके आ जाते हैं, आप थोड़ी सी क्वेश्चन को मैं आपका हॉट बता रहा हूँ। हॉट मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब कि हार्ड लगते हैं, एक्चुअली वो हार्ड नहीं है, बस समझने की देर होती है। समझ कर लो कि आप प्रोबेबिलिटी बनाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। तो अगर किंग और क्वीन की बात किया जाता है, और ये बताया जाता है कि प्लस की जाती है। हमें इसमें आपका हॉट क्वेश्चन में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, एक आपका नाइदर नॉर से स्टार्ट होता है, एक आइदर और से या और से स्टार्ट होता है। जो और वाली होती है उसमें क्या होता है कि किंग और क्वीन इन दोनों को हम लेना हमें, तो किंग और क्वीन या तो किंग निकलेगा या तो क्वीन, मतलब कि क्वीन भी कितने होते हैं 4, क्वीन भी होते हैं 4, तो 4 + 4/52 मतलब 8/52 हो गया, और इसे आप कट करोगे तो 4 2 जा और 13 हो गया, मतलब 2/13, 2/13 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि किंग और क्वीन का होगा। लेकिन इसके बाद एक नाइदर और नोर की बात क्वेश्चन आता है, आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग नॉर
जैक, ना तो किंग है और ना तो जैक है। अब इन दोनों को छोड़कर सारे कुछ भी आ सकता है ना, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों कार्ड को छोड़ के जितने हमारे पास थर्ड आपका कितने बचे 11 कार्ड, 11 कार्ड उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो चलो, तो आउट ऑफ 52 कार्ड में से आप क्या करोगे, किंग और केक को हटाओगे, मतलब 4 + 4 8 माइनस कर दो। 52 देंगे ही हमारे 12 से 8 गया आपका 4, 44/52, ऊपर 11 नीचे 13, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 11/30। तो 11/30 जो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है वो किसी क्या आ गया, नाइदर किंग नॉर जैक। और एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इसमें जो आते हैं, जिसमें बच्चे तो 100% नहीं तो मैं कहूंगा, लेकिन आपके उसमें 90% बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड, किंग और स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड। किंग और स्पेड में अब लेना है, बच्चे सोचते हैं कि किंग हमारे कितने होते हैं 4, स्पेड कितने होते 30, 30 + 4 को प्लस करके 17/52 करते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको पता होगा, जैसे मैंने यहाँ अभी देख रहे हो, किंग में ऑलरेडी एक स्पेड है और स्पेड हमने बताया आपको कितना 30, तो 30 अगर स्पेड यहाँ ले लिया जाता हो तो इस स्पेड को हमें हटाना पड़ेगा। तो 13 प्लस ये आपका 3 कार्ड बचेंगे, क्लब, डायमंड और हार्ट बचेंगे। तो 13 + 3 कितने हो जाएंगे 16। तो आपको यही चीज करना होगा, 13 लेना होगा स्पेड के लिए और 3 लेना होगा किंग के लिए, अपॉन में 52 और 1 16/52 और 4/13, मतलब 4/13 आ गया। ये भी क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो किंग और स्पेड की बात हो गया। इसी तरह से अगर नाइदर नोर की बात किया जाता है तो एक नाइदर नोर की क्वेश्चन भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो नाइदर नोर की क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर जैक नॉर हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर जैक नॉर हार्ट। अब नाइदर जैक और नॉर हार्ट की बात किया जा रहा है, तो इसमें भी आपका देखोगे, यहाँ पे मैं आपको कर देता हूं इक्वल टू करके। अब बताओ, ना तो जैक लेनी है ना तो हार्ट लेनी है, तो आप बच्चे वही कर देते, 13 हटा दिया, 13 + 4 माइनस कर दिया, लेकिन कितने प्लस माइनस करनी है 13 और 3, मतलब कि 16 माइनस करनी है। तो 52 कार्ड में से 16 माइनस कर दो, ठीक है। तो 12 6 के 6 4 1 के 3 और 52 और इस तरह से आप जब इसको कट करोगे तो ऊपर 9 और नीचे 13 आ जाएगा और 9/13 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन में से जो चाइल्ड टॉपिक्स है उसमें से प्लेइंग कार्ड्स कितना इजी है, कितना आसान है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओनली वर्बली। कहीं भी आपको पेपर का यूज करना नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्लेइंग कार्ड्स में का जो आपका कंसेप्ट है उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या सूट होते हैं, क्या कार्ड होते हैं, किसी फेस कार्ड काटते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने प्लेइंग कार्ड्स का बारे में एक्सप्लेन किया। आपको यह कैसा लगा आप इसे बताएंगे मुझे, और मेरी तरफ से तो हमेशा ही रहेगा कि आपको मैं इजीली से आपको इजी से इजी तरीके से समझाऊं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप, मैं फिर से वही कहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज जरूर डालेंगे, जिससे कि वे आपके प्रॉब्लम को समझ सको। थैंक यू।